हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, दो सिबलिंग आप कह सकते हैं, इसको आज हम लोग कंपेयर करेंगे। लेकिन आप कहेंगे भाई 350 सीसी 450 सीसी, भाई गोरिल्ला तो क्लियर विनर है। लेकिन देखिए, किसकी ज्यादा सीसी है, कौन ज्यादा स्पीड दे रहा है, तो वो विनर है, बात ऐसी नहीं है। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ ये एक चीज डिस्कस करूंगा कि दोनों बाइकों में आप लोगों को चीज क्या क्या मिल रही है और मिलने के आधार पर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को सिमिलर मिलेगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको डिफरेंट भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन था कि खरीदना कौन सा सही हो गया, यहां पर हंटर 350 या फिर गोरिल्ला 450, वो मैं आज वीडियो के एंड तक आप लोगों की जो डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कलर, प्राइस और वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां पर अगर आप हंटर में आ रहे हैं तो दो वेरिएंट आपको मिलता है, रेट्रो एंड मेट्रो। बट अगर आप लोग इसको फैक्ट्री ब्लैक या फिर अगर आप लोग डैपर या रेबल सीरीज के हिसाब से समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगी। फैक्ट्री ब्लैक जो है, वहां पर स्पेशली आप लोगों को जो स्पोक व्हील है वो देखने में मिलता है। अप्रॉक्सिमेटली प्राइस 1,74,75,000 तक आपको मिलती है। देन डैपर सीरीज आ जाती है, जहां पर आप लोगों को 1,98,000 तक अप्रॉक्सिमेटली ऑन रोड पे करना होता है। देन जब आप यहां पर ये रेबल सीरीज में आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को अप्रॉक्सिमेटली 2,04,000 तक यहां पर पे करना होता है। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप यहां पर क्रैश गार्ड देख रहे हैं या फिर ये जो आप विंडशील्ड देख पा रहे हैं, इसको आपको अलग से एज एन एक्सेल इंस्टॉल करवानी होती है। इस बाइक की डिलीवरी होनी है तो यहां पर इसको भी इंस्टॉल करा गया है। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 में, तो यहां पर भी तीन वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। इसकी जो बेस मॉडल है उसको कंपनी एनालॉग मॉडल कहती है। वहां पर आप लोगों को 2,85,000 तक पे करना होता है। एनालॉग इसलिए कहती है क्योंकि इसकी जो मीटर कंसोल है, बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आप लोगों को सुपर मीटियोर 650 की तरह जो मीटर कंसोल है वो देखने को मिल जाएगी। देन जब आप अगेन मैं कह दूं, बेस मॉडल में दो कलर आप लोगों को मिलेगा। एंड देन जब आप इसकी मिड मॉडल में आता है तो एक जो मेन डिफरेंस है, आप लोगों को डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा। इसकी तरह मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। अगेन दो कलर मिलेगी आपको, 2,95,000 तक ऑन रोड प्राइस आ जाएगी। देन जब आप यहां पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो बस मिड मॉडल से टॉप मॉडल में कलर का ही फर्क है। यहां पर आपको अगेन दो कलर देखने को मिल जाएगी। ये वाली टॉप कलर है और यहां पर प्राइस आप लोगों को 3,01,000 तक पे करना हो रहा है। तो अगर आप लोग दोनों ही बाइक की अगर आप लोग बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक देख रहे हैं, 1,05,000 1,10,000 रुपए तक का फर्क जो है वो आप लोग को देखने में मिलेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस के हिसाब से कौन सी बाइक अपने आप को ज्यादा जस्टिफाई कर पा रही है। सबसे पहले अगर फ्रंट व्यू से यहां पर शुरू करी जाए, बाकी मतलब सबसे पहले डिजाइन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, दोनों ही बाइक आप लोगों को एक रोडस्टर के हिसाब से दिखेगी। तो चलिए अब यहां पर बात ज्यादा ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप यहां पर गोरिल्ला में आ रहे हैं तो आपको कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो यहां पर आपको देखने में मिलेगा। और जैसे आप लोग यहां पर इसको ऑन करते हैं, ठीक है, यहां पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है वो आप लोगों को मिल रहा है। ये देखिए, ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट को इस तरीके से आप यहां पर ऑपरेट कर पाएंगे। इसको यहाँ पर करते हैं बंद। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी आप लोग को यहाँ पर एलईडी में फ्लेक्सिबल यहाँ पर ये जो चीज़ आपको देखने में मिल रही है। और साथ ही नंबर प्लेट लगाने की जगह तो यहाँ पर है ही, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रेट्रो रखने की कोशिश करी गई है। और साथ ही जब आप यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए हैलोजन हेडलैम्प का जो सेटअप है ये कंप्लीट यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, कंप्लीट आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर भी सेम किया हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए। ये देखिए, ये हो गया ये लो बीम, ये हो गया हाई बीम, एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और रॉयल एनफील्ड का लोगो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको देखने में मिल रहा था। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये आपको बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब की मिल रही है और यहाँ पर आप लोग को एलईडी का मिल रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस हो गया। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो दोनों में आप देख सकते हैं ये जो बेलोज वगैरह लगाई गई है इसको गार्ड करने के लिए, ठीक है, दोनों में टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन वहाँ पर 41 mm की है और गोरिल्ला में आप लोग को यहाँ पर 43 mm की मिल रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर वगैरह है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक मैसिव डिफरेंस जो है ये आपको देखने में मिलेगा। यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं गोरिल्ला में तो ये जो ट्रेड पैटर्न है हल्का फुल्का अगर आप लोग ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी, हार्डकोर नहीं लेकिन हल्का फुल्का चल जाएगा। लेकिन जब आप यहां देख रहे हैं तो ये एक नॉर्मल सिटी राइड के लिए जो टायर बनती है उसी को यहां पर रखा गया है। 110/70 सेक्शन की टायर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी आप देख रहे हैं वहां पर भी 17 इंच की एलॉय व्हील ही है, लेकिन दोनों में एलॉय व्हील में डिफरेंस है। और यहां पर जब आप आ रहे हैं ना तो ये तो मैसिव है। यहां पर आप लोगों को 120 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाए। आप देख सकते हैं 120/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन एक चीज आप देखिए,
यहाँ पर ना दोनों ही टायर जो है आप लोगों को यहाँ पर रेडियल देखने में मिल रही है, तो ग्रिप जो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर बनेगी। टायर मोटी भी है और रेडियल भी है, तो डेफिनेटली ग्रिप आप लोगों को बेहतर मिलेगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनफील्ड यहाँ पर हंटर 350 के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड पे इसको माउंट करा गया है। नॉर्मल आप लोगों को जो कैलिपर है वो मिल रहा है और यहाँ पर 300 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये जो डिस्क है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं गोरिल्ला 450 में, तो इसको लिफ्ट माउंट करा गया और ये आप लोगों को बाइब्रे कैलिपर के साथ मिल रही है और आप लोगों को 10 mm बड़ी मिल रही है, 310 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक चीज है। सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर गोरिल्ला में थोड़ी सी बेहतर ही देखने में मिल रही है। बाकी टायर तो भाई मैसिव है। अब जब आप इंजन में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो मेन जो चीज़ है ना वो आपको दिखेगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विथ रॉयल एनफील्ड हंटर 350। यहाँ पर आप लोगों को जे सीरीज वाली 349 सीसी 2 वाल्व SOHC एयर ऑयल कूल। जी हाँ दोस्तों, ऑयल कूलिंग के लिए बाहर कुछ चीज़ सेटअप नहीं दिख रही, लेकिन अंदर ऑयल कूलिंग हो रही है, कंपनी का ऐसा कहना है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। 20 PS तक की मैक्स पावर आप लोगों को मिल जाएगी एंड देन 27 न्यूटन तक का मैक्स टॉर्क जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं गोरिल्ला 450 में तो एक मैसिव चेंज आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि ये लिक्विड कूल है और उसके लिए आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर ये जो रेडिएटर के सेटअप है लिक्विड कूलिंग के लिए ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। बाकी इंजन की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर 350 करीबन थी और यहाँ पर आप लोगों को 452 मिल रही है। करीबन आप कह सकते हैं 100 सीसी आपको यहाँ पर ज्यादा मिल रही है। 452 सीसी देखिए, वहां पर SOHC था, यहाँ पर आपको DOHC मिल रहा है, वहां पर 2 वाल्व था, यहाँ पर आपको 4 वाल्व मिल रहा है, वहां पर ऑयल कूलिंग थी, यहाँ पर आपको लिक्विड कूल मिल रहा है। SOHC DOHC का सेटअप तो है ही, बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो आपको दोनों में ही मिल रहा है। पावर में भी आप मैसिव चेंज आप कह सकते हैं। वहां पर 20 PS तक की थी, यहाँ पर 40.02 PS तक की मिल रही है और जो टॉर्क है भाई वो भी बेहतरीन है। 27 वहां पर थी, यहाँ पर आप लोगों को 40 मिल रही है, तो 13 न्यूटन टॉर्क भी आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल रही है। तो हाई स्पीड पर अगर आप लोग मतलब एग्रेसिव गियर डाउन करते हैं और अगर क्लच छोड़ भी देते हैं तो भी रियर टायर जो वो स्लिप नहीं करती है, तो ये एक सेफ्टी में भी ऐड हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को बेहतर मिल रही है, चाहे पावर टॉर्क हो या फिर सेफ्टी हो, यहाँ पर चीज़ आपको बेहतर ही देखने में मिलेगा। देन आप अगर यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी फिर ब्रेक वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं तो दोनों में थोड़ी सी अलग है, लेकिन आपको दोनों में काफ़ी बेहतर ही देखने में मिल रहा है। तो ये एक बात है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट होते हैं स्पेशली बाइक, तो दोनों मतलब यहाँ पर वो जो आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट साउंड है ना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं विद गोरिल्ला 450। सबसे पहले आप लोग इसकी आवाज जो है वो सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर DOHC इंजन का जो सेटअप है उसकी आवाज गोरिल्ला 450 में सुन लिया। और अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट हंटर 350 और इसकी जो आवाज है ना SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल की आवाज जो हंटर में आती है वो मैं आप लोगों को सुना दूं। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। बाकी देखिए दोनों ही काफी बेहतरीन है। वहां पर वो जे सीरीज वाली वो जो डुग डुग वाली फील है यहाँ पर ये आप लोगों को मिल रहा है और यहाँ पर ये जो DOHC सेटअप जो है उसका आवाज तो भाई अलग ही है। बाकी आप लोगों को कौन सा ज्यादा सही लगा वो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और अब बात करते हैं रियर व्यू के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हंटर में थोड़ी सी वो रेट्रो फील को मेंटेन करा गया है। गोल्ड टाइप की यहाँ पर जो टेल लैम्प है या फिर यहाँ पर ये जो इंडिकेटर्स है वो दी गई है। बाकी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं टेल टाइडी का जहाँ पर नंबर प्लेट लगना है या फिर जो रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर दिया गया है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर टेल लैम्प आपको नहीं मिल रहा है। इंस्टेड आप लोग को यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है वही मिल रहा है जहाँ पर ये टेल लैम्प के हिसाब से काम कर रही है। और अगर आप लोग राइट या लेफ्ट टर्न इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो यहां पर ये ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं भाई यहां पर आप लोगों को एक मैसिव जो चेंज है ना वो आप लोगों को यहां पर दिखेगी। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहां पर हंटर 350 के बारे में बताऊं तो 140/70 सेक्शन की टायर आपको मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन 270 mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल रही है और यहाँ पर आप लोग को डुअल आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल रहा है। तो यहाँ पर 140 की टायर थी। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना आपको रियल में देखना पड़ेगा क्योंकि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रही है अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ ऑनेस्टली, क्योंकि 160/60 सेक्शन की आप लोगों को टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी वहाँ पर भी 270 थी, यहाँ पर भी 270 की आप लोगों को ये जो डिस्क है वो मिली। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो बाइब्रे कैलिपर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी वहाँ पर हाइड्रोलिक डुअल शॉक अब्जॉर्बर था और यहाँ पर आप लोगों को
ये जो शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है ये आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी फील आप लोगों को ये बिल्कुल प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा स्टिफनेस भी प्रोवाइड करेगी। तो कॉर्नरिंग वगैरह में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 150 इफ आई एम नॉट रॉन्ग mm की जो ट्रैवल है वो मिलेगी, लेकिन वहाँ पर करीबन 102 mm की मिलती है। एंड देन अगर आप लोग सीट हाइट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप लोग हंटर में देख रहे हैं तो 790 की है, लेकिन यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग बिगर इंजन, ज्यादा सीसी आ रही है, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसको 780 mm की रखी हुई है ताकि शॉर्ट राइडर्स जो है वो भी इसको आराम से यूज कर पाए। 5 से 2 तक की अगर आपकी हाइट है, दोनों ही बाइक को चलाने में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कुशनिंग वगैरह की जहां तक बात है, मैं कहूंगा यहां पर जब आप देख रहे हैं हंटर में तो थोड़ा ज्यादा आप लोगों को मतलब वो कुशनिंग वाली लगेगी, लेकिन यहां पर मतलब देखिए यहां पर थोड़ी सी ज्यादा उसके मुकाबले थोड़ी सी हार्डर है, लेकिन कंफर्टेबल ये भी है। अब देखिए मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूं कि इसको आप अगर सिटी राइड्स के लिए ज्यादा यूज करें तो बेहतर है। हाँ, लॉन्ग राइड्स के लिए आप निकल सकते हैं, लेकिन राइडर पोजीशन वगैरह आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब मान के चलिए 100-150 किलोमीटर गए, थोड़ा सा हॉल्ट आपको लेना होगा। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं ना, पहली बात तो यह है कि सीट आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा आप अपराइट बैठ रहे हैं। हैंडल बार जो है वो भी आपको काफी ऊंची मिल रही है, तो हल्की सी रियर फिटेड फुट पे आप लोगों को मिल रहा है। तो लॉन्ग राइड करने के लिए जो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए वो भी आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। उसके साथ भी आप कर सकते हैं हंटर के साथ, लेकिन आपको हल्का सा हॉल्ट लेना होगा। लेकिन यहां पर आप ज्यादा लंबा दूरी ट्रैवल कर पाएंगे, उसके बाद आपको हॉल्ट लेनी होगी, ठीक है। तो ये तो एक बात है। देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं भाई, गोरिल्ला में भली आप लोग को यहां पर थोड़ी सी बड़ी क्यों ना दिख रही हो, लेकिन यहां पर एक 11 लीटर की है और यहां पर आप लोगों को हंटर में अप्रॉक्सीमेटली 13-13.5 लीटर की मिलती है। और माइलेज की जहां तक बात है, आप लोग यहां पर 35 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हंटर में, लेकिन यहां पर जब आप आ रहे हैं, सीसी बड़ी है, काफी बेहतरीन एक्सेलरेशन ये देती है। उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 के बीच में आप लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो गोरिल्ला बिल्कुल विन है, क्योंकि यहां पर ये 169 mm की आपको मिल रही है। यहां पर आप लोगों को करीबन 150 mm तक की आप लोगों को ये ग्राउंड क्लियरेंस देती है। लेकिन जब आप वेट देख रहे हैं ना, तो यहां पर बहुत सारे चेंज ऐसे में नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर हंटर में आप लोगों को 181 किलोग्राम की मिलती है और यहां पर 185, तो जस्ट 4 किलोग्राम का फर्क है। और चलाते वक्त वेट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है, ये 4 किलोग्राम ज्यादा होने की वजह से गोरिल्ला में आप लोगों को फील नहीं होने वाली है। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो स्टार्ट करते हैं विद हंटर 350। यहां पर आप देख सकते हैं डिजिटल ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पर ये एनालॉग जो चीज़ है वो भी मिल रहा है। हाँ, ये थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, बाकी हाँ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फ्यूल गेज है, देन आप लोग को यहाँ पर जो टाइम, गियर पोजीशन सेंसर, ट्रिप, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओडोमीटर, ट्रिप भी वाली चीज़ें। अगर आप लोग 5000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिपर नेविगेशन वाली जो चीज़ है वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए ये जो स्विच गियर है ये मिल रहा है। टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन सेम टाइम लाउडर, मतलब क्राउड में आपको सुनाई देगी। राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप की जो स्विच है वो आपको मिल रहा है, और ये हजार्ड लैम्प का जो स्विच है वो भी आप लोगों को देखने में मिल जाता है। और E20 की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो देखने को मिल जाएगी, तो दोनों ही बाइक को फ्लेक्सिबल से भी रन करा सकते हैं। अगर आप लोग मीटर कंसोल के अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच गियर्स देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलैरिटी मिलेगी। बाकी इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर अलग से आप लोगों को जॉयस्टिक है वो मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को इसको टॉगल करने के लिए जो होम बटन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर मोड का एक बटन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस और इको दो मोड मिलता है। परफॉर्मेंस में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, इको मोड में आप लोगों को माइलेज अच्छी मिलेगी। बाकी हजार्ड लैम्प का स्विच आपको यहाँ पर मिल रहा है, और ये सारे स्विचेस तो आप लोगों को दोनों में काफी सिमिलर मिल, इसके बारे में और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और अब यहाँ पर बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में। कंप्लीटली डिजिटल आप लोगों को मिलता है। जैसे आप लोग इसको यहाँ पर ऑन करते हैं तो गोरिल्ला जो है वो आप लोग को यहाँ पर लिख के आएगी। देन एक बार पूरा स्वाइप भरती है, देन ये जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, कितनी बार टेम्परेचर है वो दिखा देती है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ आपको मिल रही है। और यहाँ पर जॉयस्टिक के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ये जो अपीयरेंस है या फिर ट्रिप प्रेफरेंस, माय व्हीकल, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स, इन सारी चीज़ों में अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, देन फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज बैटरी का, इंजन टेम्परेचर, ये जो सारी चीज़ें वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। और ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। आप लोग यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। टर्न बटन नेविगेशन वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये जो कॉल, SMS अलर्ट वगैरह चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा, ये जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर
मतलब इसको आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पर मिरर देख सकते हैं, दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिल रही है रेट्रो स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, गोल वाले मिरर। एंड देन जब आप यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है वो मिल रहा है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इन कट ऑफ सेंसर, बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। देन ये जो ओपन चेन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। चीज़ें यहाँ पर भी काफ़ी सेम है, आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड आपको मिल रहा है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ओपन चेन सिस्टम है वही आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। अब सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को सिटी राइड ज़्यादा करनी है, आप लोगों को रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड ओन करना है, वो डुक डुक वाली जो फील है, वो जो आवाज़ है वो आपको चाहिए, कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, माइलेज 35 किलोमीटर तक की आपको चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा रेट्रो लुक भी अगर आप लोग चाह रहे थे, जैसे कि यहाँ पर हेडलैम्प वगैरह और मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं गोल, ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप लोगों को ऑयल कूलिंग इंजन से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बजट अलाउ कर रही है 2 लाख 2 लाख 5 तक जाने की, मेरे हिसाब से आप यहाँ पर हंटर खरीद लीजिए, बहुत बढ़िया बाइक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फीचर थोड़ा ज़्यादा चाह रहे हैं, आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि यार प्राइस मैं 2 लाख क्या मैं 3 लाख तक जाने को यहाँ पर रेडी हूँ, लेकिन मुझे 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल, DOHC, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, फीचर्स मुझे ज़्यादा बेहतरीन चाहिए और अच्छी ब्रेकिंग मुझे चाहिए और अच्छा एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। मैं लॉन्ग राइड के लिए भी बाइक को बिल्कुल ले जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मेरी मेन प्रेफरेंस है कि मैं सिटी राइड करूँगा, मुझे पावर, वो जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट फाइटर है वो चाहिए, लेकिन मैं अगर मैं कभी मतलब महीने 1.5 महीने में अगर कभी मैं लॉन्ग राइड्स पे निकलना चाहता हूँ, वो भी बाइक मुझे सपोर्ट करे। पिलियन मेरे अगर साथ मतलब पिलियन के साथ अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो पिलियन को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग, एंड देन मुझे ये भी चाहिए कि माइलेज जो है वो 25-30 के बीच में रहना चाहिए। और अगेन कहूंगा एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन फॉर लॉन्ग राइड्स, ये सारी चीज़ों की अगर मुझे चाहत थी, मैं 3 लाख 1-2 हज़ार तक पे कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो गुरिल्ला 450 है ये एक बेहतरीन बाइक बन सकती है अगर आप इन सारी चीज़ों को चाहते हैं तो। देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक में अपनी जो चीज़ें हैं वो कुछ अच्छी है, कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ये जो रिव्यू है इसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए, यहाँ पर गुरिल्ला 450 या फिर यहाँ पर हंटर 350? अब ये डिसीजन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट में लिख के बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।